हेलो फ्रेंड्स। आरबीएल बैंक के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों में अगर हम मोटा मोटा देखें तो प्रॉफिट में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। और काफी लोगों को अब ये चिंता भी है, काफी इन्वेस्टर्स को ये चिंता भी है कि जब बैंक का मुनाफा गिर रहा है तो अब बैंक का शेयर का क्या होगा, यानी कि शेयर प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और Q3 में हम बात कर भी रहे हैं कि उन कंपनियों में पैसा लगाना है जिनके नतीजे शानदार रहेंगे, जिनके वैल्यूएशन अच्छे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अब ये साल दिखाई देता है, यानी कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अब हमें अगले एक साल जहां भी पैसा लगाना है वहां पर लगाना है जहां पर जो है वैल्यूएशन सस्ते हैं और अर्निंग में ग्रोथ है। पर आरबीएल बैंक की अगर हम करंट सिनेरियो में बात करें तो ये बैंक वैल्यूएशन से तो काफी अट्रैक्टिव है। प्राइस टू बुक के हिसाब से देखेंगे तो आप बुक वैल्यू के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, काफी बड़े डीप डिस्काउंट पर अवेलेबल है। पर जिस तरीके के नतीजे प्राइमा फेसी हमें दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिट के लिहाज से, तो क्या प्रॉफिट देखकर ही हमें बैंक को या बैंक के शेयर को देखना है, यानी कि जो उस पर नजर रखनी है तो मुनाफे को ही लेकर रखनी है, या हमें बैंक के नतीजों का एक बार ढंग से एनालिसिस करना चाहिए ताकि हम अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकें। तो इस पर मैं आपका ध्यान आज आकर्षित करना चाहता हूं। दरअसल बैंक के नतीजों को आपको डिटेल एक बार थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट गिरने से ही बैंक के नतीजे खराब हो जाएंगे जो बैंक के बिजनेस की हालात बताते हैं। और अगर आप देखें तो ऊपरी स्तर से आरबीएल बैंक का शेयर जो है काफी करेक्ट हो चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक के शेयर प्राइस के अंदर ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं गिरावट से घबराते हैं। और आपने अभी 3-4 दिन पहले देखा भी है किस तरीके की गिरावट आई और उसके बाद रिकवरी भी आई। और रिकवरी ज्यादातर वहां देखने को मिली है जहां पर अर्निंग अच्छी है या वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है आरबीएल बैंक के नतीजों को एक बार डिटेल एनालिसिस करिए कोई भी फैसला लेने से पहले, और वो हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। और फ्रेंड्स, आज वीडियो काफी दिन बाद आई है, मैं जानता हूं मैं आपसे बीच में नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रही है और काफी बड़ा इस बार जो है गैप रहा है हमारा वीडियोस को लेकर। अब मैं कल से कोशिश करूंगा रेगुलर हम आपके साथ वीडियो बनाए। सबसे पहले आप बैंक के देखिए डिपॉजिट को। डिपॉजिट मतलब जो बैंक के पास पैसा आ रहा है, जो हम जमा करा रहे हैं, चाहे सेविंग अकाउंट के माध्यम से जमा करा रहे हैं या टर्म डिपॉजिट के माध्यम से जमा करा रहे हैं या करंट अकाउंट। डिपॉजिट में 15% की वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रोथ है, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले देखें तो बैंक का डिपॉजिट बढ़ा है, जो कि इसमें 1,06,753 करोड़ रुपए है। बैंक का एडवांसेस, यानी कि बैंक ने जो लोन बांटे हैं उसमें 13% वाई ऑन वाई ग्रोथ है, यानी कि वो देखा जाए तो अब बढ़कर 90,413 करोड़ रुपए बैंक की लोन बुक लगभग हो गई है। तो ये भी ये दिखा रहा है कि बैंक के बिजनेस में ओवरऑल ग्रोथ है, और वो ग्रोथ भी जो है अगर हम मोटा मोटा देखें डबल डिजिट ग्रोथ है। अब बैंक ने जो मुख्य अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज किया है पिछले 4-5 क्वार्टर से भी अगर हम देखें तो वो बैंक ने करा है रिटेल पर फोकस्ड होना, यानी कि बैंक जो है रिटेल लोन जो है उनको बढ़ाना चाहता है, उस बिजनेस को तेजी से ग्रो करना चाहता है। बैंक जो है एसएमईज को, रिटेल के अंदर भी ज्यादातर बैंक का फोकस है सिक्योर्ड लोन पर, यानी कि बैंक अपनी मेजर लोन बुक जो है उसको सिक्योर्ड कर रहा है। अगर हम देखें बैंक कहीं ना कहीं जो बड़े लोन हैं, आप कह सकते हैं होलसेल एडवांसेस हैं, उसको धीरे धीरे जो है कम कर रहा है, या आप कह सकते हैं जो ग्रोथ मेजरली है वो रिटेल में है। बैंक चाहता है कि हमारा जो शेयर रहे ओवरऑल लोन बुक का वो रिटेल में ज्यादा हो, होलसेल में कम हो। उसका फायदा ये होता है कि रिटेल में अगर एनपी होंगे तो छोटे एनपी होंगे, और रिटेल में कहीं ना कहीं बैंक को जो है निम्स बढ़ाने में मदद मिलती है, यानी कि मार्जिन अच्छा मिलता है बिजनेस के अंदर। तो ये स्ट्रेटेजी इस बैंक ने कहीं ना कहीं चेंज की है, जिसका इंपैक्ट अब इनकी लोन बुक पर दिखने लगा है। और ये मेजरली अगर देखा जाए तो 1-1.25 साल का अंतराल बता रहा हूं मैं, इसमें बैंक ने इस चीज पर बड़ा फोकस करा, क्योंकि रिटेल लोन बुक जो बैंक की थी वो लगभग 1.25 साल पहले 58% थी ओवरऑल लोन बुक की। अब वो ग्रोथ होने के बाद भी 61% है, यानी कि 3% शेयर बढ़ा है, और जबकि लोन बुक भी बढ़ी है। तो ये अनुपात सीधा सीधा ये बता रहा है कि बैंक रिटेल फोकस्ड हो चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। डिपॉजिट की भी बात करें, 3 करोड़ से नीचे के जो डिपॉजिट हैं वो बैंक को इजीली मिल रहे हैं, उनमें ग्रोथ है। तो मुझे लगता है बैंक के साथ जो है कहीं ना कहीं रिटेल भी ज्यादा जुड़ रहा है, उसका इंपैक्ट अब आने वाले समय में भी आपको बैंक के डिपॉजिट में और लोन बुक में दिखना चाहिए, क्योंकि जितने
अगर रिटेल कस्टमर बैंक के पास आएंगे तो मुझे लगता है ग्रोथ के लिए वो अच्छा रहेगा बैंक के, क्योंकि बैंक के पास नेटवर्क अच्छा खासा है। बैंक के पास लगभग 550 ब्रांचेस का नेटवर्क है पैन इंडिया में अगर हम बात करें। और रिटेल में जो बैंक फोकस कर रहा है वो मेजरली बिजनेस लोन पर, हाउसिंग लोन पर और रूरल व्हीकल फाइनेंसिंग वाला जो बिजनेस है, क्योंकि अब देखिए आप जो रूरल मार्केट्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम करंट सिनेरियो में भी देखें, आरबीआई ने पिछले डाटा में भी ये बात कहा है, तो रूरल इनकम अगर बढ़ेगी तो बैंक का उसको फायदा होना चाहिए। मुझे लगता है बैंक जो है अपने बिजनेस को तो लेकर जो है स्ट्रेटेजी पर जो काम कर रहा है, मुझे लगता है वो बैंक के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। बैंक की ग्रॉस एनपी और नेट एनपी की बात करें तो बैंक का ग्रॉस एनपी और नेट एनपी जो है वो भी कंफर्ट स्थिति में है। उससे क्लियर कट मेजर ये पता लग रहा है कि बैंक जो है ठीक ठाक कंडीशन में दिखाई दे रहा है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बैंक का जो है रिड्यूस भी हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप बैंक का देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वो बढ़ा हुआ है, यानी कि प्रोविजन करने से पहले जो बैंक का मुनाफा आया है वो बैंक का जो है मुनाफा बढ़ा है। अब दिक्कत कहां पर आई है, जो मुनाफा गिर गया है, सवाल ये है जानने वाली बात, तो वो गिरा है बैंक का यहां पर प्रोविजन लेने से। और जो बैंक ने प्रोविजन लिया है लगभग 414 करोड़ रुपए का है, तो जिसके कारण मेजरली बैंक का जो है प्रॉफिट यहां पर हिट हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको इस रिजल्ट को अगर देखना है तो इस तरीके से देखना चाहिए कि बैंक ने बिजनेस वाइज अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है। जो स्ट्रेटेजी बैंक ने चेंज की है, शिफ्ट की है, वो बैंक को अब बिजनेस ग्रो करने में मदद करेगी। बैंक के यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार आगे दिखना चाहिए और अगर देखा जाए, और मुझे लगता है प्रोविजन इस तरीके के रेगुलर बेसिस पर नहीं आने चाहिए जिस हिसाब से बैंक पिछले 1.25 साल से कामकाज कर रहा है। और ये जो प्रोविजन आया है इस पर बैंक का मैनेजमेंट क्या सफाई देता है वो भी एक बात समझने वाली है। तो आपको कल अगर बैंक के शेयर में गिरावट आए, सॉरी कल कह रहा हूं मैं, परसों, तो मंडे को अगर बैंक के शेयर में आपको गिरावट दिखाई दे तो आपको डरकर बेचने की जरूरत नहीं है। मेरी सलाह आप लोगों को ये है, आपको बैंक के मैनेजमेंट की कौन कॉल पर ध्यान देना चाहिए, वहां पर से क्या निकल के आता है। अगर मैनेजमेंट ये कहता है कि हमारी बैलेंस शीट स्ट्रेस्ड है, आगे भी प्रोविजन आएंगे, तो उसमें तो सीधी सी बात है कि भाई बैंक के प्रॉफिट में कहाँ से ग्रोथ आएगी। उस कंडीशन में तो जो हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला फॉर्मूला है और अर्निंग ग्रोथ वाला जो फॉर्मूला है वो तो कामकाज नहीं करता बैंक पर बैंक का मैनेजमेंट ये कहता है कि हमारी बुक्स ओवरऑल जो है क्लियर हैं। ये जो इस तरीके का एक एडिशनल प्रोविजन आया है ये आगे नहीं होंगे तो फिर बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक मुनाफा लाने की कोशिश कर रहा है। प्राइस को लेकर मैंने आपको बताया ही कि बैंक जो है वैल्यूएशन वाइज आकर्षक है, प्राइस टू बुक पे देखेंगे, पीई पर देखेंगे, बट ये बात भी सच है कि अर्निंग भी चाहिए अगर हम देखा जाए। वैसे अगर मोटा मोटा हम देखें कि अगर किसी भी बैंक का या कंपनी का बिजनेस ग्रो दिखा रहा है तो मुनाफा कभी भी लौटकर उसकी बैलेंस शीट में वापस आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और जब कभी भी ये देखा गया है कि बैंक अपनी बुक्स को क्लियर कर रहा है, पीसीआर रेशो भी काफी ऊपर जा रहा है, प्रोविजन कवरेज रेशो, तो इट मीन्स बैंक जो है काफी हद तक अपनी बुक्स को क्लियर कर चुका है। उसके अंदर जो है फर्दर इस तरीके के जो है कोई भी सेटबैक आने के चांस जो है कम रहेंगे। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बैंक के मैनेजमेंट की। एक बार कॉन कॉल पे उसका सारांश भी आएगा, वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। आपको उससे पहले मिलता है तो आप भी एक बार पढ़िएगा। बट कल की गिरावट में, सॉरी परसों की गिरावट में, बैंक की गिरावट में पार्टिसिपेट ना करें अगर वो गिरावट आती है बड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो रिटेल ट्रैप भी हो सकता है कि आपके शेयर को इस वैल्यूएशन पर छुटवा दिया जाए, क्योंकि जो वैल्यूएशन इस समय बैंक के मिल रहे हैं वो इंडस्ट्री में बहुत सस्ते हैं। और बैंक की एसेट क्वालिटी बिजनेस में ओवरऑल कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ और स्टेबिलिटी है, बट मुनाफे में नहीं है, तो वो वापस लौट सकती है। उसके लिए आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा और बैंक की पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। तो आरबीएल बैंक पर लेकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यू है कि बैंक के अगर शेयर में गिरावट है तो परसों जो है डरने की आपको जरूरत नहीं है। एक बार एनालिसिस मैनेजमेंट की कॉन कॉल का जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।